हेलो फ्रेंड्स, जोहार, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना चैनल आर के गुप्ता @एजुकेशन चैनल में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने 2 क्लास कर लिया है। क्वेश्चन 1 से लेके 60 तक आप लोग उसको देखिए और अच्छा लगे तो रिव्यू दीजिए कैसा है नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो किस नाम से किया गया है? तो अटावी। किस नाम से? अटावी। चंद्रगुप्त मौर्य काल में शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख अटावी नाम से किया गया है। कौन नाम से किया गया है? अटावी। अटावी ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इनमें से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? देखिए, चाईबासा इंडो स्टीरियन सिक्के, ये सही है। सिंहभूम रोमन सम्राटों के सिक्के भी सही है। रांची में कुषाण कालीन सिक्के भी सही है। हजारीबाग यूनानी सम्राट सिक्के, ये गलत है। ये यूनानी में ये जो है से गलत है, सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम मुंडा आंदोलन आप लोग जानते हैं कि 1797 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सुतिया पहान द्वारा स्थापित सुतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है? तो ये हिस्सा है, आप लोग जानते हैं, लोहागढ़ जिसको लोहरदगा बोलते हैं, पालूनगढ़ पलामू बोलते हैं, हजारीबाग, ये सब है। जो नहीं है धनबाद है और देवगढ़ है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल से वर्धन काल तक के नवागंतुकों में से कुछ ने छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्य की स्थापना की। इनमें से निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? पलामू है, सरगुजा भी है, कोटाम्बे है, बरवे है, ये सब है। आपको रायगढ़ के राजपूत राज्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड के नागवंशों के संबंध में कौन सा असत्य है? तो झारखंड के नागवंशों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। आगे बढ़ते हैं। नागवंश के किस शासक ने सुत्याम्बे से राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया में स्थापित किया था? नागवंश के किस शासक ने सुतियाम्बे से राजधानी स्थानांतरित चुटिया में स्थापित किया था? तो ये था कौन? तो ये कौन थे? प्रताप राय थे। कौन थे? प्रताप राय थे, याद रखिएगा, जो अपना राजधानी को चेंज किया था। अब अगला देखते हैं। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ है? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ है? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना हुआ है 1368 ईस्वी में। कब हुआ है? तो 1368 ईस्वी में। रोहतासगढ़ पर शेर खान ने कब अधिकार किया था? और रोहतासगढ़ में शेर खान ने कब अधिकार किया था? तो किया था 1538 ईस्वी में, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरह की ओर गया? किस वजह से मुगलों का ध्यान जो था से कोकरों की ओर गया था? तो इसका जो ध्यान गया था से हीरा के लिए गया था। किसके लिए गया था? तो हीरा की वजह से। आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख वंश कौन था? अकबर के शासनकाल में झारखंड के प्रमुख शासक वंश कौन था? तो कोकटक था, पलामू का चेरो भी था, सिंहभूम का सिंह वंश भी था, उपयुक्त सभी था, इसमें थे सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1585 ईस्वी में कोकरह पर कब्जे के दौरान वहाँ के शासक कौन थे? 1585 ईस्वी में कोकरह पर कब्जा के दौरान वहाँ के शासक कौन थे? तो वहाँ के शासक थे मधुकरण शाह। कौन थे? मधुकरण शाह। आगे देखते हैं। अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया था? झारखंड में कौन सा जो अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया है? तो कोकरा भी आया था, सिंहभूम में आया था, मानभूम में आया था, मतलब सभी आया था।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने कोकरा पर कब कब्जा किया? तो कब कब्जा किया था, इसका पहले ही बताया था कि 1585 में। कब किया था, 1585 में। अगला देखिएगा, झारखंड के किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? तो झारखंड में किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? तो ये आपको मिलता है कहाँ, पता है? शंख नदी। इब्राहिम खान ने कोकरा पर आक्रमण 1615 ईस्वी में कर किसे बंदी बनाया था? इब्राहिम खान ने कोकरा पर आक्रमण कर किसे बंदी बनाया था? तो ये बनाया था दुर्जन साल को। किसे बनाया था? दुर्जन साल को। कब आक्रमण किया था? तो 1615 ईस्वी में। किसने किया था? इब्राहिम खान। कहाँ किया था? कोकरा पर। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज बनाया था? जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज्य किया था? भागवत राय ने किया था, अनंत राय ने किया था, सबल, इसमें से सभी लोग राज्य किए थे। जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे की परखी के रूप में की गई। वह कौन है? तो वह है आपको दुर्जन साल। कौन है? तो दुर्जन साल, ऑप्शन डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोईसा में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण करवाया? निम्नलिखित में से कौन सा नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद, यानी मुगलों के कैद में था, उसको छूटने के बाद दोईसा में राजधानी स्थापित किया और वहां सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण कराया? तो ये कौन था? तो आपको दुर्जन साल। दुर्जन साल को मतलब मुगल कैदी से आज़ाद हुए थे। आगे देखिए, पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था आपको प्रताप राय। किसके साथ? प्रताप राय। याद रखिएगा, ये हुआ था प्रताप राय। 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? तो ये थे मेदिनी राय। कौन थे? मेदिनी राय, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा गया है? तो मेदिनी राय को न्यासी का राजा कहा गया। क्या कहा? न्यासी राजा कहा गया। मेदिनी राय को न्यासी राजा कहा गया है। झारखंड क्षेत्रों में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था? तो झारखंड के क्षेत्रों में अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ था, ये सिंहभूम के क्षेत्र से हुआ था, ऑप्शन डी। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य बना? तो ये बना ढालभूम, ढाल राजाओं के लिए, पुरहट सिंह राजाओं के लिए, कोसाहान हो लोगों के लिए। उपयुक्त में से सभी लोगों के लिए था। आगे देखते हैं 85 नंबर। निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? तो किसके? तो मराठों के। कौन किसके? तो मराठों के। चलिए आगे देखते हैं। सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस अपदस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ था? किसके मतलब? सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस अपदस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ? तो जगन्नाथ ढाल। कौन ढाल थे? तो जगन्नाथ ढाल, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में किस वर्ष कोल्हन क्षेत्र पर कंपनी सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ? तो हुआ था 1837 में, ऑप्शन बी। कोल विद्रोह 1831 से 32 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कोल विद्रोह पहले पूछा कब हुआ था? तो 1831 से 32 में हुआ था कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। तो क्या क्या हुआ था? इस विद्रोह का मुख्यतः मुंडा, उरांव, हो, चेरो, खरवार जनजातियाँ शामिल थे। इस विद्रोह का प्रभाव सिंहभूम, रांची, पलामू, हजारीबाग एवं मानभूम क्षेत्र में था। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो आदिवासी की भूमि पर गैर आदिवासी कब्जे से
उपजा असंतोष था, मतलब जो आदिवासी की भूमि पर जो अदर लोगों ने कब्जा कर लिया था, इस सब के लिए था। गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाला भूमि विद्रोह 1832-33 कहाँ हुआ था? तो ढालभूमि में हुआ था, बाड़ाभूमि में हुआ था, पाटकुम परागना में हुआ था, उपयुक्त सभी जगह गंगा नारायण ना सभी जगह हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1940 में हुआ था। कब हुआ था? तो मार्च 1940 में हुआ था। 100 क्वेश्चन करवा देते हैं। वर्ष 1895 से 1901 में होने वाला मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? बिरसा मुंडा के नेतृत्व होने वाला इसे विद्रोह का उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, ये सही है। दिकुओं तथा जमींदारों द्वारा शोषण उत्पीड़न इस विद्रोह का मुख्य कारण था, ये भी सही है। जनजातीय विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था, ये गलत है। यह सबसे संगठित और विस्तृत विद्रोह था, सी आपको आंसर हो जाएगा इसका। झारखंड में हो विद्रोह 1820-21 किस स्थान पर हुआ था? झारखंड में हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में किस स्थान पर हुआ था? तो हुआ था सिंहभूम के स्थान पर। कहाँ हुआ था? तो सिंहभूम के स्थान पर हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो तमाड़ विद्रोह 1789 में छोटा नागपुर में उराव जनजातियों द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया था। तमाड़ विद्रोह 1789 में हुआ था, सही है। चेर विद्रोह 1800 में पलामू के चेर राजाओं के खिलाफ भूषण सिंह और भूकन सिंह नेतृत्व में हुआ था, ये भी सही है। सरदारी आंदोलन 1860 में छोटा नागपुर में मुंडा एवं हो जनजाति द्वारा जमींदार व दिकू के शोषण के खिलाफ हुआ था, ये भी सही है। खखार आंदोलन 1870 में पलामू में हो जनजाति द्वारा किया गया था, ये गलत है। तो आपको आंसर हो जाएगा डी। झारखंड की निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हो गए थे? तो ये था हजारीबाग। कहाँ था? हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण जेल में थे, वहाँ से फरार हो गए थे 8 नवंबर 1942 को। 95 नंबर देखते हैं। वर्ष 1928 के जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में किसके प्रयास से खत्म हुई थी? तो ये हुआ था सुभाष चंद्र बोस। किसके से हुआ था? सुभाष चंद्र बोस। श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे? तो कब आए थे? 4 जून 1917 को। किस निमंत्रण पर आए थे? तो श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी रांची 4 जून 1917 को आए थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे? तो महात्मा गांधी झारखंड में कितने बार आए थे? तो 4 बार आए थे। कितना बार आए थे? 4 बार आए थे। रांची के रोलेक्ट एक्ट विरोधियों में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय था? तो ये था बारकेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी, दोनों का था, ये दोनों का था। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रांची में सक्रिय संस्था तरुण संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था, सही है। 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए थे, ये गलत है। आपको ऑप्शन सी गलत है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है राष्ट्रीय, ऑप्शन ए है राष्ट्रीय स्तर की कई नेताओं के हजारीबाग जेल में बंद किया जाना, ये है सही, राइट आंसर है। चलिए तो बताइए आज का क्वेश्चन कैसा लगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो क्वेश्चन की संख्या हम डेली 50-50 करके लाएंगे और 1000 का जो सीरीज है हम 15 से 20 दिन में इसको ख़त्म कर देंगे, जैसे सीजीएल को एग्ज़ाम को देखते हुए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।